आतंकी संगठन आईएसआईएस से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बदला लेना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में उस आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए, जिसने काबुल एयरपोर्ट के पास हुए एक फिदायीन हमले की जिम्मेदारी ली थी। काबुल ब्लास्ट में 1 दर्जन अमेरिकी सैनिकों समेत अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। इस हमले की ये बात भी निकल करके सामने आई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि हमला करने वाले आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा अमेरिका ने अमेरिकी नागरिकों को सचेत रहने की हिदायत दी है, क्योंकि हमले फिर हो सकते हैं। आईएसआईएस से बाइडेन का बदला। आईएस के ठिकाने पर हवाई हमला। काबुल धमाके के 48 घंटे के अंदर हमला। अमेरिका की सेना ने शनिवार को इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन से हवाई हमला किया। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले के 48 घंटे से भी कम वक्त के भीतर ही अमेरिका ने बाकायदा चेतावनी देकर आईएस के आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दो दिन पहले ही काबुल एयरपोर्ट पर जो आत्मघाती हमला हुआ था, उस धमाके में 13 अमेरिकी सैनिकों के अलावा 78 अफगान मारे गए थे। और हैरानी की बात यह है कि इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस खुरासान ने ली थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में मौजूद आईएसआईएस खुरासान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। अमेरिका ने काबुल में ड्रोन से हमले की पुष्टि की और हवाई हमले में काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराने का दावा किया। इस हमले से बहुत पहले बाकायदा चेतावनी भी दी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 26 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन हमलावरों को ललकारा था कि काबुल एयरपोर्ट पर जो कायराना तरीके से धमाका करके अमेरिकी और अफगान फौजियों को मारा गया है, उसके लिए हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि घर में घुसकर मारा जाएगा। The lives we lost today were lives given in the service of liberty, the service of security, the service of others, in the service of America, like their fellow brothers and sisters in arms who died defending our vision and our values in the struggle against terrorism. Of the fall on this day, part of a great and noble company of American heroes. Those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2 फिदायीन हमले हुए थे। धमाकों में 170 लोगों की मौत हो गई। इन हमलों में 13 अमेरिकी सैनिक और 2 ब्रिटिश नागरिक भी मारे गए। वहीं 1276 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। इस घटना के बाद ही राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि समय आने पर आतंकियों को अमेरिका करारा जवाब देगा। अमेरिका इसे माफ नहीं करेगा, बल्कि उसे सजा देगा। कोई शक नहीं कि ये अमेरिकन का इतनी फजीहत हुई है, जिस तरह का विड्रॉल वो कर रहे थे, उसमें इतना तो बाइडेन साहब को करना था कि उन्होंने आईएसआईएस के ऊपर इस चीज़ को डिफ्लेक्ट करके हमला करके ये विश्व को दिखाना चाह रहे हैं कि साहब देखिए हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमने उसका बदला लिया है। ये बेसिकली उनके अपने डोमेस्टिक जो उनके लिसनर हैं और इंटरनेशनल जो उनके सपोर्टर हैं उसको सुनने के लिए है। अमेरिका ने ये ड्रोन हमला अफगानिस्तान के बाहर किसी अज्ञात स्थान से अंजाम दिया है। इससे संकेत साफ है
कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से पूरी तरह बाहर निकलने के बाद भी आतंकियों के ठिकाने को निशाना बना सकती है। अफगानिस्तान में खूनी खेल तो अभी शुरू ही हुआ है। आप देख लीजिए जिस तरह से कि आप पंजशीर वैली में आप देख रहे हैं, वहाँ पर खड़े हो गए हैं अपने मसूद साहब और उनके साथ बहुत सारे लोग जो तालिबान के खिलाफ हैं, उनके ज़बरदस्ती जो उन्होंने टेक ओवर किया ये गवर्नमेंट को, उसके खिलाफ हैं, वो वहाँ उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला है नहीं। इसी बीच काबुल में सुरक्षा खतरे को देखते हुए यूएस नागरिकों को एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के गेट से दूर रहने को कहा गया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से एबे गेट, ईस्ट और नॉर्थ गेट और न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गेट से तुरंत हट जाने को कहा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को भीड़ वाली जगहों से भी दूर रहने को कहा है और सोशल मीडिया के जरिए खबरों पर नजर रखने की भी सलाह दी है। अमेरिका ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर अब भी करीब 5,400 लोग अफगानिस्तान से उड़ानों का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका का ये बयान काबुल ब्लास्ट के एक दिन बाद आया है। इस दौरान अमेरिकी सेना के मेजर जनरल विलियम हैंक टेलर ने कहा कि हवाई अड्डे पर अभी भी लगभग 4,500 लोग मौजूद हैं जो अफगानिस्तान से उड़ानों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे पास अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य एयरलिफ्ट कर लोगों को निकालने की क्षमता है। There are still approximately 5,400 individuals on the airport as of this report awaiting for flights out of Afghanistan. We have the ability to include evacuees on U.S. military airlift out of Afghanistan until the very end. काबुल में गुरुवार को धमाके के बाद मौत का तांडव देखने को मिला था। धमाके के बाद एयरपोर्ट के बाहर के हालात की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में जूते और चप्पल बिखरे दिखाई दिए। काबुल एयरपोर्ट के बाहर बैग और दूसरा सामान भी यहाँ वहाँ बिखरा दिखाई दिया। धमाके के बाद के हालात की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये सच है कि अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से लौटने के फैसले के बाद से ही तालिबान सक्रिय हो गया था और जैसे जैसे अमेरिका ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा, तालिबान अपने तेज कदमों से समूचे अफगानिस्तान को रौंदता हुआ